सहवाग, आपका मानना यह है कि आपको इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये सेलेक्टर्स ने सोचा होगा। लेकिन सौरव गांगुली आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। सौरव गांगुली का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि सहवाग को धोनी ने टीम से बाहर करवाया। सर मुझे नहीं लगता कि धोनी ने ऐसा किया या धोनी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हम सब सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं और वो जानते हैं कि सीनियर प्लेयर की कितनी अहमियत है। जब वो नए नए कप्तान बने तो उनके अंडर सारे सीनियर प्लेयर खेले, उनको गाइडेंस दी, उनको बताया कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे सजेशन दिए जो उन्होंने अपनी कैप्टनसी में इंप्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट आया कि हम लोग जीते काफ़ी वनडे और टेस्ट मैचेस। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था, ये सिर्फ मीडिया का एक स्पेकुलेशन था कि सहवाग और धोनी की लड़ाई चल रही है, सहवाग और धोनी में बहुत अनबन हुई है और वो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आप एक ही होटल में और एक ही साथ इतनी क्रिकेट खेलते हो तो आपकी लड़ाई तो मुझे नहीं लगता हो सकती है किसी के साथ भी। अगर ऐसा होता तो शायद मैं बहुत पहले ही ड्रॉप हो चुका होता, अगर मैं धोनी से लड़ाई कर रहा होता या वो मुझसे लड़ाई कर रहा होता। तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान सही था। सौरव गांगुली ने न्यूज एजेंसी से कहा था। जी, अगर सौरव गांगुली उस टीम का हिस्सा, पूरी बात आपको सुना दे, उन्होंने क्या कहा। अगर कोई कप्तान किसी खिलाड़ी को टीम में रखना चाहे तो सेलेक्टर कभी कप्तान के खिलाफ जाकर उसे ड्रॉप नहीं कर सकते, और अगर कप्तान किसी को ड्रॉप करना चाहे तो चयनकर्ता कभी उसके आड़े नहीं आएंगे। और उन्होंने एक बात पूछी, उन्होंने कहा धोनी की फॉर्म भी खराब थी, उसके बावजूद अगर उन्हें मौके दे सकते हैं तो सहवाग के साथ ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी 4 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप होता है तो कोई भी ड्रॉप हो सकता है, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो। तो ये तो सिलेक्टर को डिसाइड करना होता है कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया सेट किया है या क्या करना चाहते हैं। कह दिया, धोनी ने कह दिया ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करना है, वो तो सिलेक्टर की कॉल है, फिर उसमें कैप्टन का कोई रोल नहीं है। बट मुझे अभी भी नहीं ऐसा लगता और ना मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि सौरव गांगुली खुद एक कप्तान रहे हैं। शायद वो अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को ड्रॉप कराना था तो सिलेक्टर को बोल दिया, किसे ड्रॉप कर दो तो उन्होंने कर दिया, किसी को पिक कराना था उन्होंने सिलेक्टर को बोला मुझे ये चाहिए तो उन्होंने उसको दे दिया। लेकिन उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया। तो उसके बाद 2 कप्तान और आए थे, एक राहुल द्रविड़ बने थे और एक अनिल कुंबले जी बने थे। तो शायद उन्होंने वो ट्रेंड चेंज कर दिया ऐसा कि जो अच्छा है वही खेलेगा, जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो नहीं खेलेगा। ग्रेग चैपल ने एक कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि धोनी और सहवाग की तकरार तब शुरू हुई जब धोनी को कप्तान बनाया गया। जी, ये तो सहवाग कैप्टन बनना चाहते थे, उनकी जगह धोनी को बना दिया तो तकरार शुरू हुई। ये तो जब धोनी इस कटघरे में बैठेंगे वही आपको बता सकते हैं कि वाकई में वो तकरार जब शुरुआत तब हुई थी जब वो पहली बार कप्तान बने। 2007 का वर्ल्ड कप हमने जीता, एक साथ खेले। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे आइडियाज़ थे, मैं उन्हें देता था। वो माने ना माने वो कप्तान की मर्जी थी। जैसे और रही बात ये कि मैं कप्तान बनना चाहता था, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब MS धोनी कप्तान बने और मैं T20 खेल के उनके अंडर आया, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते। जब उसके बाद मैं दोबारा सेलेक्ट हुआ वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए, तब मैंने सिलेक्टर को साफ बोला, श्रीकांत जी चेयरमैन थे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें बोला कि उनका कप्तान बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो वाइस कैप्टन बनना चाहते हैं टीम के। मैं वाइस कैप्टन हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने अच्छे सजेशन कैप्टन को देता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन वाइस कैप्टन है और कौन नहीं, क्योंकि मेरा काम है वहाँ मेरी टीम के लिए जो भी सजेशन मेरे माइंड में है, आइडियाज़ मेरे माइंड में, मैं अपने कैप्टन को दूँ। वो इंप्लीमेंट करे ना करे वो उसकी मर्जी है। और इस बात के गवाह श्रीकांत जी हैं और खुद MS धोनी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बारी बोला कि आप मीटिंग में जाएंगे तो प्लीज़ किसी और को वाइस कैप्टन बनाएं, मुझे ना वाइस कैप्टन बनाएं। ये बात जब कभी धोनी आपको मिलेंगे आप उनसे पूछ सकते, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस समय कैप्टन बनने का। क्योंकि मैं आपसे पूछ लूं सारी बातें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी खुल के बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं भी खुल के पूछता हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि धोनी से कोई तकरार नहीं थी। जी। 6 जुलाई 2012 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जी। और आप कहते हैं हम सिर्फ धोनी की कप्तानी की वजह से नहीं जीते, हमारी टीम मजबूत थी इसलिए जीते। तो मैंने क्या गलत कहा? जितने दर्शक यहाँ बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि 2011 का वर्ल्ड कप क्या सिर्फ हम अपने कप्तान की वजह से जीते या हम उस अच्छी टीम की वजह से जीते? सर मेरी स्टेटमेंट गलत नहीं थी, लेकिन उसे गलत तरीके से बताया गया, दुनिया के सामने रखा कि आप धोनी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं सर, मैं धोनी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि सारा क्रेडिट आप एक कप्तान को भी मत दो, उसकी टीम को भी दो। नो डाउट धोनी, आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो धोनी इंडिया के बेस्ट कैप्टन है। उन्होंने सौरव गांगुली को बीट किया हर चीज़ में, चाहे वो टेस्ट विन हो, चाहे वनडे विन हो, चाहे T20 विन हो, चाहे वो वर्ल्ड कप विन हो। 2 वो वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। बट किसी सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट देना अच्छी बात नहीं है। जो और बाकी 10 प्लेयर खेले उन्हें भी क्रेडिट मिलना चाहिए उस वर्ल्ड कप की जीत का। और मैंने वैसा ही कहा कि देखिए, मैंने पहले मैच में 175 रन बनाए, MS धोनी ने लास्ट वाले मैच में 92 रन बनाए। उनके बीच में हमारी परफॉर्मेंस में, मेरी कुछ 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस हुई, उनकी बिल्कुल भी नहीं हुई।
तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक प्लेयर को अगर गौतम गंभीर ने रन बनाए, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज रहे, तो कल को अगर कोई ये कहता है कि युवराज सिंह की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते, तो क्या सब मान लें? उनका भी कंट्रीब्यूशन था उस टीम में कि हाँ उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट लेकिन लिया। कप्तान को थोड़ा ज्यादा क्रेडिट मिलता है या बाकी प्लेयर? सर लेकिन फिर हारने पे भी तो उसको मिलना चाहिए ना वो ब्लेम, कि अगर आज कोई इंडियन टीम मैच हारती है तो उस पर वो विराट कोहली पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं या किसी और प्लेयर पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो उसका ब्लेम भी सब कप्तान को दे दो कि कप्तान ने हरवाया और कप्तान ने जितवाया, तो वो गलत है। मुझे नहीं लगता कि वो कप्तान की भी गलती होती है, क्योंकि वो बेचारा कोशिश करता है कि वो जैसे तैसे करके सबको एकजुट करे, अच्छी तरीके से क्रिकेट खेले, अच्छी क्रिकेट खेले, पॉजिटिव क्रिकेट खेले और अपने देश को मैच जिताए, ना कि वो इस ध्यान में रहता है कि और जीत लो यार मेरे को नाम मिलेगा। अब ये जो हार रहे हैं, बांग्लादेश से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार टीम गए, की वजह से आ रहे हैं, वो कैप्टन की वजह से नहीं आ रहे, वो धोनी की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें ना हमने अच्छी बैटिंग की ना हमने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम लोग आ रहे हैं। अकेले MS धोनी भी कब तक मैच जिताएंगे? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि तो अब धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं सर, लेकिन वो तो धोनी को खुद लगेगा तो वो रिटायर होंगे, क्योंकि उन्होंने वो शायद इकलौते ऐसे कप्तान होंगे जो कप्तान होते हुए रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट से। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कप्तान हैं जो बिल्कुल रिटायर होते नहीं, किसी फॉर्मेट से खेलते रहते जब तक उन्हें निकाला ना जाए। तो ये हमारे इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री रही है। तो शायद वो इकलौते अभी कप्तान बने थे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में चौथा टेस्ट मैच से पहले तीसरे टेस्ट मैच में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, चौथा खेले नहीं और वनडे क्रिकेट खेल रहे। तो शायद उनको लगेगा, जब वो वनडे क्रिकेट में उनको लगेगा कि उनकी जगह नहीं बनती या वो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो वो अपने आप रिटायर हो जाएंगे। हमें सिर्फ अभी ये टाइम इंडियन टीम के सारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करने में लगाना चाहिए। जितने भी मेरे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि भारतीय टीम जीते आगे आने वाले में, तो यही टाइम है जब वो हारती है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आज आपको क्या लगता है, MS धोनी को कप्तान बने रहना चाहिए, वनडे में खेलते रहना चाहिए या रिटायर हो जाना चाहिए? सर उनको अगले वर्ल्ड कप तक कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे। अगर MS धोनी अगले वर्ल्ड कप तक रहेंगे तो ही एक अच्छी वनडे टीम बिल्ड करके छोड़ के जा सकते हैं। अगर वो शायद चले गए तो अभी तो उनके होते हुए ये सोचते हैं वो कि 5, 6, 7 नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा। जब वो ही नहीं होंगे तो वो तो 5, 6, 7 तो बिल्कुल ही फ्री हो गया। फिर तो ये किसी से उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे कि मैच खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, आप तो उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार तक ये लिखते थे, जब आप वहाँ उनके साथ खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखा कि सहवाग ने एक अलग कैंप बना लिया है, गौतम गंभीर, ज़हीर खान, युवराज सिंह, ये सारे मिलकर धोनी के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। सर ऑस्ट्रेलिया टूर पे मेरी बीवी और मेरे बच्चे आए हुए थे, और जो ये बात करे ज़हीर खान और युवराज सिंह, ये तो MS धोनी के साथ गए थे उस गो कार्टिंग में गाड़ी चलाने, तो ये मेरे ग्रुप में कैसे हो गए? तो ये ग्रुपिज्म सिर्फ और सिर्फ उस अखबार को बेचने के लिए या उस न्यूज़ चैनल की TRP बढ़ाने के लिए क्रिएट करे गए थे। और ऐसा था कि कोई अगर टीम एक्टिविटी है, अगर कोई प्लेयर नहीं आ रहा तो ये मान लिया जाता है कि ये प्लेयर शायद कप्तान के अगेंस्ट है या टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, इसलिए नहीं आया। बट उसके पीछे ये नहीं देखा जाता, शायद उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं जिनको वो टाइम देना चाहता है, जिनको वो टाइम स्पेंड करना चाहता है। और मुझे वो गो कार्टिंग में जाके क्या मिलता? अगर मैं वहाँ जाके गाड़ी चलाता तो मुझे क्या मिलता? तो इकलौता मैं ही नहीं था जो नहीं गया, और भी प्लेयर थे कुछ जो नहीं गए, क्योंकि वो ऑप्शनल एक्टिविटी थी और उसको किसी इंडिया के रिपोर्टर ने चलवाया, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर को बोलकर कि आप ऐसा चलाओ, ऐसा चल रहा है टीम में। तो ये खबर उठाई गई उस अखबार से इंडियन रिपोर्टरों ने कि ऐसा ऑस्ट्रेलियन अखबार में लिखा, लेकिन एक्चुअली तो ये उपज थी हमारे रिपोर्टर की, इंडियन रिपोर्टर की, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टर को बोलकर ये खबर चलवाई। तो उस रिपोर्टर के कान खींचे आपने? सर कान नहीं खींचे, बट उनको उसके बाद से इंटरव्यू देने बंद कर दिए। क्या वजह है कि T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें वीरेंद्र सहवाग को हटा करके यूसुफ पठान को भेजा ओपनिंग करने के लिए? सर वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड था, इसलिए भेजा। अब लोग कह रहे हैं कि धोनी ने कहा इंजर्ड था और सहवाग इंजर्ड था नहीं सर, सहवाग इंजर्ड था तभी तो नहीं खेल पाया। हाँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती और मैं परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और उसकी जगह ऐसा हुआ मेरे साथ 2007 में वनडे सीरीज़ में, जब मैं अनिल कुंबले ने मुझे वापस टेस्ट टीम में लिया विदाउट एनी परफॉर्मेंस, और मैंने वहाँ पर 150 रन बनाए टेस्ट मैच में। और नेक्स्ट जब वनडे सीरीज स्टार्ट हुई तब मैंने पहले 4 वनडेज़ में रन नहीं बनाए, 15, 20 ऐसे ही रन बना रहा था। तो MS धोनी ने मुझे प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके रॉबिन उत्तपा को ओपनिंग कराई सचिन तेंदुलकर के साथ, और हम लोग वो सीरीज जीते। तो ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र सहवाग ड्रॉप नहीं हुआ प्लेइंग 11 से, बहुत बड़ी ड्रॉप। जैसा अनिल कुंबले ने आपके साथ किया ऐसा कभी धोनी ने किया? अनिल कुंबले ने जी तो जी किया, वही मैं बता 25 की सेलेक्टर्स की टीम में भी नहीं थे। जी बिल्कुल सही, 25 प्रोबेबली में नहीं थे। बिल्कुल उन्होंने जिद करके, जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वीरेंद्र सहवाग कट शॉट खेल सकता है, आपको लिया। जी बिल्कुल। कभी तो धोनी ने ऐसा किया? ऐसा किया कि वो 4 मैच में मुझे टीम प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया। उसके बाद एशिया कप था, मुझे सिलेक्टर्स का कॉल आया और MS धोनी का कॉल आया और मुझे पिक किया गया 2008 में एशिया कप के लिए, और मैंने वहाँ पर काफ़ी ढेर सारे रन भी बनाए।
तो ऐसा नहीं है कि उनको भी मालूम है एक खिलाड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है। उनको लगा कि भाई ये 4 मैच में इन्होंने रन नहीं बनाए तो शायद हो सकता है इनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है ये भी कुछ सोच रहे हों तो इसकी वजह से रन नहीं बन रहे हो, तो उन्होंने मुझे ब्रेक देकर रॉबिन उत्तपा से ओपनिंग कराई और जिसका फ़ायदा भी हुआ हम लोगों को, हमारी टीम को, कि हमारी टीम ने वो चैंपियनशिप जीती। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीती। आज से पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। उससे पहले जब तक मैं खेल रहा था हम लोग कभी नहीं जीते वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में। कभी मेरे ख्याल से 1983-84 में जीते होंगे जब रवि शास्त्री जी वो गाड़ी चला कर लेके आए थे ऑडी की। सौरव गांगुली ने आपको ओपनिंग के लिए इनवाइट किया, अपनी जगह छोड़ दी? सर मतलब मैंने जब पहली बार ओपनिंग की तब तो सौरव गांगुली के साथ ही की थी, तो उन्होंने मेरे लिए तो जगह नहीं छोड़ी। लेकिन बाद में ज़रूर जब सचिन तेंदुलकर जी वापस आए तब उन्होंने अपनी जगह मेरे लिए छोड़ी और वो खुद 3 नंबर बैटिंग करते थे और मैं ओपनिंग करता था सचिन के साथ। बट मेरे ख्याल से वो भी एक कैप्टन थे, वो भी उन्होंने सोचा होगा, एक स्ट्रैटेजी होगी टीम की ऐसी बनाई होगी जब वो उस समय के सीनियर प्लेयर बैठते होंगे कि भाई किसको ओपनिंग करा जाए और कौन कौन कर सकता है। तब शायद उसमें डिसीजन लिया गया हो कि भाई सहवाग और सचिन को कराई जाए और सौरव गांगुली आप 3 नंबर खेलें। तो ये कैप्टन की अच्छी बात होती है कि वो टीम के बारे में पहले सोचता है और अपने बारे में बाद में सोचता है। शायद सौरव गांगुली ने ऐसा जैसी किया। अच्छी बातें सौरव गांगुली ने आपके साथ की, जैसी अच्छी बातें राहुल द्रविड़ ने आपके साथ की, जैसी अच्छी बातें कुंबले ने आपके साथ की, ऐसी अच्छी बातें MS धोनी ने भी की। बहुत बार, एक बार नहीं सर बहुत बार की है कि वो मेक श्योर कि जब हम न्यूजीलैंड टूर पे गए तो जो भी गाना मैं गुनगुना रहा होता था MS धोनी मेक श्योर कि भाई जो वीरूपा गाना गुनगुना रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम में बजना चाहिए और वो गाना बजता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड। तो वो धोनी दिल के बहुत अच्छे इंसान है, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं। बट अब आप 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों के देश की टीम है और उसके एक आप कप्तान बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। प्यार इतना करते हैं तो क्रिटिसिज्म भी आपको झेलना पड़ेगा। कहीं आपकी तारीफ़ करते हैं तो बुराइयाँ भी होगी, कहीं किसी के साथ आपके रिश्ते बनाए जाते हैं तो तोड़े भी जाएंगे। तो ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि आजकल सबको तो झेलना अखबारों पड़ता में है। छपता है कि विराट कोहली और धोनी के बीच में तकरार हो रही है। देखिए सर, आप अब अखबार वालों को दूसरा टॉपिक नया मिल गया विराट कोहली। पहले वीरेंद्र सहवाग था, तो अब वो विराट कोहली और धोनी की लड़ाई करवाएंगे पहले। अभी वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे ही कुछ बड़ी बात हो जाएगी, देखिए जी विराट कोहली ने ऐसा कह दिया, धोनी ने ऐसा कह दिया, चाहे भले वो किसी भी कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा हो, किसी भी बात के लिए कहा हो, बट वो अब बात दोनों के एक दूसरे के ऊपर डाली जाएगी। तो ये तो चलता रहेगा सर। कल को विराट कोहली कप्तान बनेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा तो उनकी लड़ाई करवा देंगे। बट ये सिर्फ लड़ाई अखबारों में होती है, आमने सामने नहीं होती सर, ना टीम में होती ना कुछ और होता। लेकिन